हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है, स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सीरीज़ सेकंड है, ठीक। और इस सेकंड सीरीज़ में हम 28 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन करेंगे। अब आप तैयार देखिए, इसके पिछले वाली सीरीज़ में हमने 41 क्वेश्चन किया था और उस 41 क्वेश्चन के आगे हम बात करेंगे। सेकंड वाली सीरीज़ है और इसमें हम बात करेंगे 28 क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप स्किप कर देते हो और वही एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि 28 क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, उनका थोड़ा विश्लेषण करेंगे, कुछ चीज़ें रहेंगी तो ठीक है। शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, क्वेश्चन नंबर एक आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर एक पूछा गया है कि दुर्बलता मंडल है। आपके ऑप्शन है मेटल का निचला भाग, मेटल का ऊपरी भाग। तो मेटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया? हरियाणा टेट में 2019 में, मतलब इसी अभी जल्द ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था पहला। अब देखिए, बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेधी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा काल्डेरा। काल्डेरा जब ज्वालामुखी फट जाता है तो ऊपर एक झील टाइप संरचना बन जाती है। उस झील टाइप संरचना की जो बाहरी वो होती है, परिधि होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं काल्डेरा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीन। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर तीन आपसे पूछा गया है कि अपसौर क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज होती है। अब देखिए, इसमें पूछा गया, इसमें थ्योरी टाइप दे दिया है, इसमें डेट नहीं पूछी गई है। तो आपको पता होगा कि अगर अपसौर की बात करेंगे तो ये होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, मतलब जब अधिकतम दूरी पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पे होती है तब होता है अपसौर। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे हो तो उस दिन हम कहते हैं अपसौर। अगर नज़दीक हो तो उसे कहते हैं उपसौर, और वो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चार। देखिए, क्वेश्चन नंबर चार आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर चार पूछा गया है कि पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को कहते हैं, उसे जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कोरियोलिस बल। मतलब पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को नाम दिया जाता है कोरियोलिस बल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चार। देखिए, क्वेश्चन नंबर चार के आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर चार के आगे क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर पाँच आपसे पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँच आपसे पूछा गया है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने, तो उस समय जो आता है वो आता है लघु ज्वार। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लघु ज्वार। और अगर मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ से वापस आके यहाँ आ जाए, अब तीनों एक सीध में हो जाए, तब जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे कहेंगे बृहद ज्वार। तो ये था पांचवा क्वेश्चन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छठे की। देखिए, क्वेश्चन नंबर छठा आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर छठा देखिए क्या पूछा गया है। छोटा क्वेश्चन नंबर छः पूछा गया है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, ठीक है, उसे कहते हैं विसर्प। उसे जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है विसर्प। चाप झील का निर्माण भी नदियों के द्वारा होता है, लेकिन होता क्या है, जैसे आप समझ लीजिए कि ये कोई नदी है, ऐसे बह रही है, तो ये एक सर्फ जैसी आकृति बन रही है, तो इसे कहते हैं विसर्प। तो बड़े बड़े मोड़ बनाकर बह रही है। लेकिन अगर नदी ऐसे बह रही है और किसी कारण की वजह से ये अपनी दिशा को यहीं से मोड़ ले, इधर आ जाए, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ये एक झील बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं चाप झील। तो नदियों द्वारा बनाई जाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया छठा वाला, ये विसर्प,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 7, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है तंजानिया। तंजानिया देश में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेसाल्ट शैल एक उदाहरण है, वो कौन सी। ये उदाहरण है बाह्य आग्नेय शैल की। तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार है, थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन है, थोड़ा जो कहते हैं कि हार्ड क्वेश्चन में आता है ये। तो रीट में देखिए पूछा गया है फरवरी 2018 में, बेसाल्ट शैल एक उदाहरण किसका है, तो बाह्य आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या पूछा गया है। आसान आसान क्वेश्चन है और बस पढ़ते रहिए, और अगर कोई समस्या हो रही है तो कमेंट में आके लिखिएगा। दूसरी बात, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, तो देखिएगा जो पी तरंगें होती हैं ये भूकंपी तरंगें होती हैं, और ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है। अवसादी शैल का उदाहरण है, तो जो शैल होती है यही अवसादी शैल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अवसादी शैल का उदाहरण शैल का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से संबंधित है। देखिए भ्रंश घाटी का निर्माण किससे होता है, पहले ये जान लीजिए। भ्रंश घाटी से संबंधित है, तो अगर ऑप्शन जाएंगे तो ये ग्रावेन जो होता है ये भ्रंश घाटी से संबंधित होता है। और भ्रंश घाटी का निर्माण ज़्यादातर नदियों द्वारा किया जाता है। जब नदियाँ बहती हैं तो बहुत वी आकार की घाटी से कहते हैं, वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। ठीक, भ्रंश का मतलब है कि धंसाव, कोई बहुत गहरा जगह हो, कोई बहुत गहरी जगह हो, उसे कहते हैं भ्रंश एक तरीके से। तो वी आकार की जो घाटी का निर्माण होता है वो नदियों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वो हिमनद द्वारा होता है। हिमनद का मतलब ग्लेशियर द्वारा होता है। जबकि वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होगा, अगर हम वी आकार की घाटी की बात करेंगे तो वो नदी द्वारा होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। तो जो जलोढ़ मृदा होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मृदा होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट, ये ध्यान रखिए ये क्वेश्चन में ही आंसर है कि दक्कन का पठार का निर्माण किन शैलों से हुआ है, तो वो बेसाल्ट शैलों से है। और इसमें आगे है बना है, निम्न में से शैल किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बहिर्वेदी आग्नेय शैल से की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। किसमें खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो पठार होते हैं उसमें खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि मैदान घाटी या पर्वतों में खनिज की मात्रा कम होती है। तो पठारी क्षेत्रों में खनिज अत्यधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर हुआ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2016 में। ध्यान रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो गाना गाएंगे बैठ के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है,
निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा। भ्रंशन का मतलब ये होता है कि धसाव, किस अगर कोई चीज़ धस जाए, जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से मान लीजिए कि ये कोई एक धरातल है और इसमें धसा हो जाए, मतलब यहाँ से कोई बल पड़े और ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला यहाँ हो जाए और ये वाला हिस्सा नीचे चला जाए, तो इसे ही कहते हैं भ्रंशन। अब इसके द्वारा किसका निर्माण होता है यही जानना है हमें। तो इसका जो विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है वो भ्रंशन द्वारा होता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। ये आपको आ रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है महानदी। महानदी पर हीराकुंड हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। और देखेंगे आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। जोड़ा बनाना है, अब मिलाना है। तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन होता है, वो होता है ग्रेनाइट। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का होता है बेसाल्ट। अवसादी शैल का उदाहरण क्या होता है, बलुआ पत्थर। कायांतरित शैल का कौन सा होता है, चूना पत्थर। तो इसका मतलब हो गया 4 3 2 1। अब जो ऑप्शन होगा 4 3 2 1 वो सही हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन कौन सा था 4 3 2 1। तो ये था ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1, ये हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बनी होती है। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन किससे बना हुआ है। देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को क्या करते हैं हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, ये सियाल से बना होता है, मतलब सियाल से बना होता है। ठीक, सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे बीच वाले के मेटल की बात करेंगे तो ये सीमा से बना होता है, सीमा से बना होता है। और अगर लास्ट में बात करेंगे ये वाला हिस्सा कोर की बात करेंगे तो ये बना होता है नीफे से। ठीक, निकेल और फेरस से। तो अब यही पूछा गया है कि किससे बना होता है, तो देख लीजिए किससे बना होता है। ठीक है, देखेंगे जो बना होता है ये देखिएगा सबसे लास्ट में निकेल और फेरस, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निकेल या फेरस या लोहा दिया होगा, देखिए ये दिया हुआ दूसरा वाला निकेल और लोहे से बना होता है सबसे आंतरिक परत। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब जो हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ भूकंपी तरंगे आरंभ होती वह कहा जाता है। जहाँ से भूकंपी तरंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ ये सीटेट 2015 में ही नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम में जिसमें ये बहुत बार पूछा गया। तो इसे कहते हैं अधिकेंद्र या इंग्लिश में कहेंगे कि एपी सेंटर। ठीक है, ये चीज़ हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी। देखिए अगर सुनामी आएगी तो सिर्फ तटीय क्षेत्रों में ही ये विनाश करेगी, बाकी और क्षेत्रों में नहीं। भूकंप या ज्वालामुखी या ज्वारभाटा आएगा तो वो अंदर वाले क्षेत्रों में भी नुकसान कर सकता है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, क्लियर हुआ। और अगर बात करेंगे आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। इसका मतलब है कि अगर जो स्पीड होगी वो 6 या 6 से अधिक होगी तो वो वस्तुएं गिरने लगेंगी। मतलब अगर भूकंप इतनी स्पीड से ज़्यादा आएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, भूकंप जिससे मापा जाता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो इन 2-3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ठीक है, बस देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। और ये जो क्वेश्चन है कैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृत नदी निक्षेपण कार्य का परिणाम है। देखिए निक्षेपण यहाँ पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब होता है कि जैसे नदी बह रही है, नदी के बहने के साथ वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, उसके उस मिट्टियों को लाके जब तट पे लगाती जाती है, उससे जिस आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। विसर्प और चाप झील वो नदी बनाती है, निक्षेपण से नहीं बनाती है, अपने बहाव से बनाती है, और ये जब निक्षेपण से बनाएगी तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण करेगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये होगा एंडीज, और एंडीज कहाँ पे है, ये है दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका में। ठीक है, वहाँ पे है एंडीज पर्वतमाला, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। देखेंगे आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोर के कारण परतदार शैलों में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अवसादीय शैल। जब परतदार की बात आए तो सीधे सीधे अवसादी शैलों में परत पाई जाती है। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि परतदार जो शैल होगी वो अवसादी शैल होगी। ठीक है, तो ये हो गया, और आग्नेय शैल में कोई भी परत नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको आ रहा होगा, क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं, एकदम खुश हो गए होंगे। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो फिर आपको तुरंत आप हमसे पहले ही कर लेंगे, किसके द्वारा होता है, हिमानियों द्वारा होता है, ग्लेशियर द्वारा होता है। ठीक है, बर्फखंडों द्वारा होता है यू आकार की घाटी। अगर वी आकार पूछेगा तब नदियों के द्वारा होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, देखेंगे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, किन परतें किन चट्टानों में होती हैं। अभी देखिए यही बात किए थे, परत किन चट्टानों में होती हैं, आगने में तो होती नहीं। ठीक, और रूपांतरित में कम पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती हैं, अवसादी में। तो परतें किन चट्टानों में होती हैं, तो अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अगर बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो वो कौन सा देश है, फिलीपींस देश है जहाँ पर मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो ये आज के थे 28 क्वेश्चन। सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।